Hello everyone. Today we are going to discuss about the new chapter that is human eyes and the colorful world. Basically, this chapter is a wonderful chapter. इस चैप्टर के नाम में ही सारी समरी छिपी हुई है. अब देखिए क्या है चैप्टर का नाम, ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड. इसका मतलब क्या है, पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आंखों का काम क्या है. ठीक है, ह्यूमन आइज, आदमी का जो आंख है उसका काम क्या है, व्हाट इज ह्यूमन आइज, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ह्यूमन आइज हाउ वी कैन सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड. क्लियर है? तो ये हमारा कंसेप्ट है, इसको हम डिस्कस कर चल रहे हैं आज के चैप्टर में. इस पूरे चैप्टर को हम लोग 4 वीडियोज में कवर करेंगे. फर्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन आइज और उससे रिलेटेड डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे. सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म और उसके एप्लीकेशन. तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर और लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट. 4 पार्ट में इस चैप्टर को 4 लेक्चर हम फिनिश करेंगे एंड दिस इज अ वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन आइज. ध्यान सुनिएगा कि ह्यूमन आइज क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसको हम समझते हैं. ध्यान सुनिएगा. द ह्यूमन आइज, the human eye is a sense organ which help us to see a colorful world around us. मतलब हमारे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में, इस खूबसूरत दुनिया में, खूबसूरत संसार में क्या है उसको देखने के लिए हमें एक सेंस ऑर्गन की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन आई. क्लियर है? तो ये आंखें हैं जो हमें इस दुनिया की खूबसूरती का दर्शन कराते हैं. तो ऑब्वियसली अगर ऐसा पार्ट आपकी बॉडी का है तो उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है. क्लियर है? आंखें कैसे वर्क करती हैं? द ह्यूमन आइज इज अ लाइक अ कैमरा. है क्या बात है. तो ह्यूमन आइज क्या है, एज ए कैमरे की तरह एक्ट करता है. जैसे कैमरा में आप फोटो क्लिक करते हो तो उसका एक इमेज बनता है पेपर के ऊपर. हाँ है ना, उस पेपर के ऊपर बनता है जिसको आपको प्रिंट आउट लेके आप देखते हो. ठीक वैसे ही आंखों से जो आप इमेज बनाते हो किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे इस टाइम आप कैमरा देख रहे होंगे, मुझे देख रहे हैं कैमरे पे, तो क्या है, ये एक स्क्रीन पे हमारी इमेज आ गई. ठीक है, और स्क्रीन पे जो इमेज ड्रॉ होती है वो हमेशा रियल होती है और इन्वर्टेड होती है. ये भी ध्यान रखना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ह्यूमन आइज इज अ सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस टू सी कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस. दिस इज जस्ट लाइक अ कैमरा. क्या है, आगे देखते हैं. इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज on a light sensitive screen called the retina. एक इसका लेंस जो है वो क्या है, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज. इसका जो लेंस का सिस्टम बना हुआ है ये क्या करता है, एक इमेज ड्रॉ करता है. कहाँ पे इमेज ड्रॉ करेगा, ऑब्वियसली कोई स्क्रीन होगी जिसे हम रेटिना कहते हैं. क्लियर है? द आई बॉल इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, ओके, इन द शेप with a diameter of 2.3 सेंटीमीटर. थोड़ा सा हम ह्यूमन आइज के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. क्या है स्ट्रक्चर? ठीक है, इसके बाद हम 1 बाय 1 सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे. ये है कॉर्निया. कॉर्निया क्या है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ योर आइज. ठीक है, जो कि लाइट को एंटर करवाता है आपकी आंखों में. और ये छोटा सा होल यहाँ होता है, दिस इज कॉल्ड द प्यूपिल. प्यूपिल का काम क्या होता है, ये बेसिकली कितनी लाइट आना है ये इसी के थ्रू पास करेगा, ऐसे जाएगा लाइट. आई बात समझ में? और ये कितना खुलेगा, कितना ये गेट कितना खुलेगा कितना बंद होगा, ये डिसाइड कौन करता है, एरिज करता है. आई बात समझ में? तो पहले कॉर्निया आया, फिर प्यूपिल आया और फिर एरिज आया. इनके बीच में लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वस ह्यूमर. आई बात समझ में? फिर उसके बाद आपका आता है लेंस. और आई लेंस जेली टाइप का लेंस होता है, जेली आप लोग खाते होंगे, जेली टॉफी खाते होंगे, जेली टाइप का लेंस होता है. और इसको होल्ड करने के लिए एक मसल्स होता है, जैसे दांतों को होल्ड करने के लिए मसल्स है जिसे मस्कुलर बोलते हैं आप लोग. ठीक है, तो ये इसको होल्ड करने के लिए एक मसल्स होता है जिसको हम बोलते हैं सेलरी मसल्स. आई बात समझ में? अब सेलरी मसल जब कंप्रेस करता है तो लेंस थिक हो जाता है, दबेगा थिक हो जाएगा. और सेलरी मसल एक्सपेंड करेगा तो लेंस क्या होता है, थिन हो जाता है. और थिक थिन का क्या कंसेप्ट है हम आगे डिस्कस करेंगे. आई बात समझ में? ओके. उसके बाद ये एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं
वेट्रस ह्यूमर, क्लियर है? ओके, अब इसके बाद आता है जो ऑब्जेक्ट यहाँ बाहर कहीं रखा है उसका इमेज जो रेटिना बनता है वो ये है रेटिना, दिस इज कॉल्ड द रेटिना। यहाँ पे इमेज बनता है जिसको ये नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। यहीं पे एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना के पास होता है, जहां पे अगर इमेज बनता है तो आपको उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई नहीं देता। ये है कंपोनेंट किसके, ह्यूमन आईज के। तो एक एक करके सारे कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, फिर हम फाइनली एक बार बड़े डायग्राम के साथ इन सारी चीजों को दोबारा देखेंगे। स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहले आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया, it is a outermost transparent part. It provides most of the reflection of the light. मतलब कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है जहां ज्यादातर लाइट एयर मीडियम से आपके आंखों पे एंटर करता है। इसका मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन का पार्ट परफॉर्म होता है। वाला पॉइंट क्लियर हुआ? दूसरा लेंस होता है। लेंस, इट इज ए कंपोज्ड ऑफ द फाइबरस जेली लाइक मटेरियल, ठीक है, provides a focus, real and inverted image of the object on the retina. Obviously convex lens है और convex lens क्या बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कहाँ बनाएगा? रेटिना पे। तो पहली बात ये बता रहा है कि जो हमारा लेंस होता है एक फाइबरस जेली टाइप का मटेरियल होता है जो स्ट्रेच करने पे थिन हो जाता है, कंप्रेस करने पे थिक हो जाता है। आई बात समझ में? ओके, और इसके थ्रू जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे। और दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जेस द लाइट एट द रेटिना। ये कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जहां कन्वर्ज करेगा वही इमेज बनेगा। तो ये रेटिना पे ही लाइट को कन्वर्ज करता है जहां हमारा आईज का इमेज क्या होता है, ड्रॉ होता है। तो दो पार्ट क्लियर हो गए, कॉर्निया एंड लेंस। अब एक कॉर्निया, लेंस, रेटिना, इन्हीं को हम हैंडल करने के बहुत सारे और सिस्टम है। पहला आता है एरिस। एरिस क्या होता है? इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल। बराबर, पीपल जहां से लाइट एंटर करता है आपके लेंस में, कितनी लाइट आएगी कितनी लाइट नहीं आएगी कौन डिसाइड करेगा? एरिस डिसाइड करता है। आई बात सुनिए। तो एरिस क्या करता है? लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। फिर आता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? इट इज अ विंडो, एक खिड़की है भाई, किसका? आंखों का। इट इज सेंट्रल अपर्चर इन एरिस। एरिस का सेंट्रल अपर्चर, एरिस के जो बीच का गैप है, एरिस, ये दो एरिस है, मेरा दो फिगर एरिस है, ये कितना कम कितना ज्यादा हो रहा है। ओके, ये कम हो रहा है तो पीपल का साइज कम हो गया, ये ज्यादा हो रहा है तो पीपल का साइज ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? विंडो है। एरिस ही विंडो ओपनिंग और विंडो क्लोजिंग काम करता है, क्लियर है। एंड ये क्या है? ये सेंट्रल अपर्चर इन एरिस है। अपर्चर मतलब मैक्सिमम साइज, एरिस कितना ओपन हो रहा है कितना नहीं ओपन हो रहा है, यही प्यूपिल है, ठीक है। और ये क्या करता है? इट रेगुलेट्स, किसको रेगुलेट करता है? एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। ध्यान रखना, एरिस क्या है? डायफ्राम है जो प्यूपिल के साइज को डिसाइड करता है, और प्यूपिल क्या है? एक विंडो है जो कितना लाइट आना है कितना लाइट नहीं आना है उसको डिसाइड करता है। आई बात सुनिए, एरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल को, प्यूपिल कंट्रोल करता है लाइट को, ठीक है। और वो लाइट लेंस के थ्रू कहाँ पहुंचेगा? उसकी इमेज क्या बनेगी? रेटिना पे। तो इट क्या है? डिक्लेयर द मेम्ब्रेन हैविंग द इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट्स सेंसिटिव सेल्स। अब रेटिना के ऊपर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है? इमेज को फॉर्म करता है। आई बात समझ में? तो दिस इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ द आईज। अब आते हैं 4 पॉइंट्स का होता है जो इमेज बनता है। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड द 4 पॉइंट ऑफ द आईज। और जो क्लोजेस्ट होता है उसे बोलते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। किसी भी नॉर्मल एडल्ट के लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट होता है कितना? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट तक वो देख सकता है, कोई इशू नहीं। अब इन्हीं सारे पार्ट्स को हम कहाँ देखते हैं? एक बार फिर उसी डायग्राम पे आते हैं। तो फिर से देखिए, कॉर्निया आउटर मोस्ट पार्ट जहां रिफ्रैक्शन प्रोसेस अकर करता है। एरिस ये कंट्रोल करता है किसको? प्यूपिल्स के साइज को। और प्यूपिल क्या करता है? लाइट को कंट्रोल करता है, कितना आएगा कितना जाएगा। आई लेंस क्या है? ये मस्कुलर डायफ्राम है, क्लियर है। मस्कुलर टाइप ऑफ लेंस है, जेली टाइप, मस्कुलर जेली टाइप ऑफ लेंस है जो कि स्ट्रेच होता है
विद हेल्प ऑफ सैलरी मसल्स। क्लियर है? अगर स्ट्रेच होगा तो लेंस थिक हो जाएगा, कंप्रेस होगा तो लेंस थिक हो जाएगा। ये कौन कंट्रोल करता है? सैलरी मसल्स, जो हमने लिखा नहीं उसमें, यहाँ आप समझिए। सैलरी मसल्स क्या होता है? इट कंट्रोल द साइज ऑफ द लेंस। क्लियर है? देन रेटिना वेयर इमेज इज फॉर्म्ड एंड ब्लाइंड स्पॉट, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट हियर ब्रेन डज नॉट रीड दिस इंफॉर्मेशन। और ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है? ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है रेटिना पे जो इमेज बन रहा है, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, उसके इंफॉर्मेशन को कैरी करके कहाँ भेजता है? ब्रेन को देता है। क्लियर है? ये है ह्यूमन आइज का पार्ट। अब चूंकि ह्यूमन आइज है, आपकी आंखें हैं, तो जरूरी नहीं हमेशा ये सही देखे, कई बार गलतियां कर जाता है। गलती किस बात का? हो सकता है आपके आंखों के डिजाइन में कोई दिक्कत हो, तो ऐसे केसेस में हम पढ़ते हैं आई डिफेक्ट। क्लियर है? तो सबसे पहला आई डिफेक्ट आता है मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या है? मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, नजदीक का ऑब्जेक्ट, नजदीक का ऑब्जेक्ट आप आसानी से नहीं देख सकते, और दूर के ऑब्जेक्ट को मायोपिया इस पर्सन कैन सी, मतलब सॉरी मैं उल्टा बोल गया। मायोपिया क्या है? नजदीक के ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख सकते हो। नियर साइड मतलब नियर दिखे, दूर का ना दिखे, बट कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को आप ना देख सकते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो इमेज होता है रेटिना के फ्रंट पे बन जाता है। और बनता क्यों है, आइए देखते हैं। उसके लिए कहानी अगली आपकी आती है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। इसके रीजन क्या होते हैं? कॉज ऑफ मायोपिया मतलब पास का ऑब्जेक्ट दिखे, दूर का ना दिखे। इसका कारण क्या हो सकता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ज्यादा हो जाए। कैसे? जैसे दूर देखते हो आप, रिलैक्स करके आप देखते हो, रिलैक्स करते हो, रिलैक्स का मतलब सैलरी मसल को लूज कर देते हो, तो क्या कहता है? लेंस को खींचता है, स्ट्रेच करता है। अगर लेंस स्ट्रेच किया आपने और लेंस का रेडियस बढ़ गया, ऐसे, जब लेंस का रेडियस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा, हाँ है ना? तो जब फोकल लेंथ इसका कम हो गया, हाँ यस नो, इसका फोकल लेंथ कम हो जाता है, तो आइज पहले ही लाइट क्या हो जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा, इमेज पहले ही बन जाएगा। लाइक देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया है, तो इस केस में जो इमेज बनेगा रेटिना से पहले बन जाता है। अगर लेंस थिन हो जाएगा, थिन होने मतलब ज्यादा कर्वेचर हो गया, ठीक है? थिन होने का मतलब कर्वेचर ज्यादा हो गया, कह सकते हो लेंस थिन हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है? थिन, पतला हो जाएगा, तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा। क्लियर है? लेंस एक्सेसिव कर्वेचर में उल्टा बोलूं क्या? हाँ मैं उल्टा बोलूं। लेंस थिक हो जाता है, सैलरी मसल्स, लेंस थिन होगा होने का मतलब है फोकल लेंथ कम होना। यहाँ फोकल लेंथ कम हो जाता है, तो लेंस क्या हो जाता है? थिक हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाता है, लेंस थिक हो जाता है। एक्सेसिव कर्वेचर मतलब लेंस थिक हो जाता है। और या कह सकते हो आई बॉल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। ये जो आई बॉल साइज है अगर ये बढ़ गया तो क्या होगा? इमेज पहले बन जाएगा भाई, अगर लेंस में कोई डिफेक्ट नहीं आया। लेकिन हो सकता है इस आउटर मोस्ट जो साइज है, जो आपका ये आई बॉल का साइज है, अगर ये बढ़ जाएगा तो भी तो इमेज पहले बन जाएगा, हाँ या ना? यस या नो? इमेज पहले बनने का मतलब क्या हुआ कि आपका इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड द मायोपिया। क्लियर है? तो एक्सेसिव कर्वेचर है किसका? आई लेंस का, या ये कह सकते हो लेंस की थिकनेस बढ़ जाती है, लेंस थिक हो जाएगा। भाई देखो थिक हो गया, थिक हो गया तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा। मैंने तो उससे पहले उल्टा बोल दिया था। अगर थिक हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। ध्यान से देखना, दो लेंस मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर नॉर्मली हो, नॉर्मल कंडीशन में ये एक लेंस है, क्लियर है, और एक लेंस ये थिन है, ओके। अब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, अब इसका ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना, ज्यादा रेडियस है, फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा, और इसका फोकल लेंथ कम होगा। अब इन्फिनाइट से इमेज आएगा तो कहाँ बच जाएगा? फोकस पे बनेगा ना बेटा। जब फोकस पे बनेगा इसका मतलब क्या है? अगर फोकस रेटिना से पहले होगा, ये रेटिना है, अगर रेटिना है इससे पहले होगा तो इमेज तो यही बन गया। जब यही बन गया तो हमारा जो नर्व सेल है वो क्या रेटिना पे जो इमेज बनता है उसको रीड करता है। तो इसका मतलब है वो क्या करेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्सेसिवली अगर हो जाएगा, अगर फोकल लेंथ कम हो जाएगा तो इमेज फोकस बन जाएगा और रेटिना पे बनेगा ही नहीं, और आपको मायोपिया डिफेक्ट हो जाएगा। दूसरा हो सकता है आई बॉल में कोई दिक्कत नहीं, आई लेंस में कोई दिक्कत नहीं है, जो आई बॉल का साइज है वही बढ़ गया,
रेटिना ही पीछे हो गई तो भी इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा, पहले बन जाएगा, तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड दी मायोपिया। क्लियर है? दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड दी मायोपिया। इस केस में क्या होता है, हमें नियर ऑब्जेक्ट दिखता है, नया जो पास में ऑब्जेक्ट होता है उसका क्लियर इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे आके बनता है। तो पास का ऑब्जेक्ट दिखेगा, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, दैट इज कॉल्ड द मायोपिया। और इसके दो रीजन, पहला फोकल लेंथ का कम हो जाना, या ये कह सकते हो आई बॉल के साइज का बड़ा हो जाना। आई बस है, दो चीजें क्लियर। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, इसको करेक्ट कैसे करें, सही कैसे करें। भाई देखो, किसी चीज का अगर इमेज पहले बन रहा है तो एक ऐसा लेंस यूज करो जो उसको क्या करे, डाइवर्ज कर दे, और डाइवर्ज कर क्या करे, इमेज को सीधा रेटिना पर बना दे। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्केव लेंस। तो ये कॉन्केव लेंस क्या करेगा, इमेज को डाइवर्ज कर देगा, जिससे उसका इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे आके बन जाएगा और ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस। ये कैसे वर्क करता है, ध्यान सुनना। इन्फ्रारेड से लाइट आ रही है और उसका इमेज बनेगा फोकस पे। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उसको ये कहाँ ला रख दिया, पहले फोकस पे ला रख देगा। मतलब इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया एफ पे जो बन रहा है कनकेव के फोकस। तो इन्फिनाइट के ऑब्जेक्ट को फॉर पे ला रख दिया, और क्योंकि हमारी आंखें फॉर ऑब्जेक्ट नहीं देख सकती, नियर ऑब्जेक्ट देख सकती है, तो फॉर ऑब्जेक्ट को नियर ला कर रख दिया और इमेज में क्लियरली दिख गया। आई बात समझ में। तो कनकेव क्या करता है, इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को अपने फोकल पॉइंट पर ला रख देगा, और जो हमारा आई लेंस है जिसे आप कन्वेक्स लेंस कहते हो, वो उसका क्लियर इमेज रेटिना बना देगा। इससे परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। जब तक स्पेक्स लगाए रहोगे, कनकेव लेंस का स्पेक्स, तब तक आपको ऐसा होगा। जैसे स्पेक्स हटाया, दूर का ऑब्जेक्ट फिर दिखना बंद। तो दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। क्लियर है? तो देख लो क्या लिखा है हमने, करेक्शन ऑफ मायोपिया, द कनकेव लेंस इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ virtual image at a distance object at f is formed and the object is clearly visible on the retina. क्लियर है? अब दूसरा डिफेक्ट आता है जिसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसे बोलते हैं फॉर साइटेडनेस। फॉर साइटेडनेस में क्या हुआ कि अब दूर का ऑब्जेक्ट दिखेगा, पास का नहीं देख पाओगे। इट मींस अफेक्टेड पर्सन कैन सी फॉर ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट आप देख सकोगे बट यू कांट सी द नियर ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दूर ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज रेटिना में बनेगा, और जब पास ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पीछे बन जाएगा। और इसके भी दो रीजन, ठीक है। क्या कर रहा है, द नियर पॉइंट ऑफ द आईज मूव्स अवे, जो पास का मतलब जो पास का ऑब्जेक्ट है दूर हो जाता है, नियर पॉइंट दूर हो जाता है, एंड इमेज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, उस केस में इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। इसके कॉजेज क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग। अब फोकल लेंथ बढ़ गया, पहले वाले फोकल लेंथ कम था, और दूसरे वाले केस में हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। या कह सकते हो फोकल लेंथ कोई इफेक्ट नहीं आया, आई बॉल का साइज कम हो गया, आई बॉल का साइज डिक्रीज कर जाए। तो ये दो रीजन में से कोई एक रीजन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, फोकल लेंथ बढ़ जाना या आई बॉल का साइज कम हो जाना, दोनों ही रीजन हो सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया के केस में। आई बात समझ में। ऐसे केस में हमारा क्या होता है, जब दूर ऑब्जेक्ट होगा, दूर बहुत दूर नहीं, दूर ऑब्जेक्ट है, उस केस में उसका क्लियर इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे। आप देख सकते हो यहाँ रेटिना पे इमेज बन गया इसका। क्लियर है? लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट ठीक है पास में होगा, ओके, उस केस में उसका इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द रेटिना बन जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब रेज डाइवर्ज होती जा रही है, पीछे बन रहा है। तो हमें ऐसा लेंस यूज करना है जो क्या करे, इसको कन्वर्ज कर दे। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, जो कि पहले इमेज को, पहले लेंस ऑब्जेक्ट के इमेज को पास लेकर आएगा, और इस पास के इमेज को ये रीड करेगा और रेटिना पे बना देगा, तो लाइट को कन्वर्ज कर देता है। तो करेक्शन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया वी विल यूज कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं सुटेबल पावर का। दिस इज कॉल्ड द हाइपरमेट्रोपिया। आई बस समझे। तो मायोपिया करेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे किसको, कॉन्केव लेंस को। कल तो मायोपिया हम लोग क्या हो, मायोपिया वो होता है जहां पास के ऑब्जेक्ट को देखो, दूर का ना देख पाओ। इसका रीजन क्या, लेंस, इसके दो रीजन है। लेंस आपका थिक हो जाएगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन, आई बॉल का साइज बड़ा हो जाए। दो में से कोई एक हो सकता है। थिक होने का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ कम।
या आई बॉल साइज बढ़ गया। ये दो में से कोई एक रीजन हो सकता है। ऐसे केस में इमेज कहाँ बनेगा, पहले बन जाएगा। रेटिना बनाने के लिए रेज को डाइवर्स करना पड़ेगा थोड़ा सा। डाइवर्स करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कनकेव लेंस। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। एंड हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में फार ऑब्जेक्ट अब दिखेगा, नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ऐसे केसेस हम क्या करेंगे, हाँ, इन दिस केस वी विल यूज व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस फॉर द करेक्शन। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसको रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा। तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है। अब इन सब डिफेक्ट्स के साथ साथ एक डिफेक्ट और आता है जिसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, ड्यू टू द ओल्डर एज, वो एज ज्यादा होने की वजह से, बुढ़ापा आने की वजह से, भाई हम ही लोग हैं, बुढ़ापा आएगा तो हमें ना तो पास का ऑब्जेक्ट दिखेगा ना दूर का ऑब्जेक्ट दिखेगा, दोनों देखने में असक्षम हो जाएंगे हम लोग। वी आर नॉट एबल टू एट दैट टाइम। या आप देखोगे आपके घर में दादा दादी होंगे, वो ना तो पास का ऑब्जेक्ट देख पाते हैं ना ही दूर का ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। क्यों, क्योंकि सैलरी मसल्स जब रिलैक्स होकर दूर का ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश करता है, कुछ ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और लेंस कुछ ज्यादा थिक हो जाएगा। उस केस में दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन जाएगा, रेटिना के पीछे। आई बात सुनिए। और जब वो पास के ऑब्जेक्ट देखना चाहेंगे तो लेंस को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो लिमिट से ज्यादा कंप्रेस हो गया। अल्टीमेटली बेचारे मजबूर हो जाते हैं, ना तो पास देख पाते हैं ना दूर देख पाते हैं। तो डॉक्टर उनके लिए क्या करता है, ऐसा स्पेक्स डिजाइन करता है जिस केस में सपोज करो ये आपका स्पेक्स है, चढ़े नाक पर पकड़े कान, बोलो बच्चों कौन सा तान, चश्मा। क्लियर है। स्पेक्स है तो एक लेंस यहाँ लगता है और एक लेंस यहाँ लगता है। दिस इज योर कॉन्वेक्स, दिस इज योर कॉनकेव। तो ये जो स्पेक्स बनता है आपके दादाजी का, स्पेक्स जो बनता है उस डबल लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। क्लियर है। ओके, तो आइए इस डिफेक्ट के बारे में समझते हैं क्या है। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच an old person cannot see the near object clearly due to the loss of power of accommodation of the object of the eyes as well as they cannot see the far object। क्लियर है। तो उसको बोलते हैं हम प्रेस बायोपिया। इसमें बाइफोकल लेंथ का हम लेंस यूज करते हैं। आई बात समझ में। अब बात आती है द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्डर एज पर्सन हैविंग द प्रेस बायोपिया ग्रेजुअली रिड्यूस्ड बिकम्स मच मोर देन द 25%। बहुत 25% से ज़्यादा हो जाता है, मतलब 25 सेंटीमीटर हम लोग हेल्दी बॉडी 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक क्लोजर देख सकता है। ठीक है। लेकिन प्रेस बायोपिया डिफेक्टेड पर्सन क्या होता है, 25 सेंटीमीटर ज़्यादा दूर होगा तभी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। क्लियर है। आई बात समझ में। इसके कॉजेज क्या होते हैं, ग्रेजुअली वीकनिंग द सैलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफ द आई लेंस। मतलब आपका जो सैलरी मसल जिसका काम होता है कंप्रेस करना या एक्सपेंड करना लेंस को, वही वीक हो जाता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफ आई लेंस। आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सडनली एक्सपेंड होना, सडनली कॉम्प्रेस होना, वो वीक हो जाती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, यूज अ सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस फॉर द एंड समटाइम्स द पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सच पीपल रिक्वायर्स बाइफोकल लेंस ऑफ द फॉर द करेक्शन। तो बुढ़ापे में भैया हम बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज करें। आई बात समझ में। तो दीज आर द ह्यूमन आइज। ये आप वीडियो 2-3 बार आप रिमाइंड करना, तो ये सफिशिएंट है। जो जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू दी प्रिज्म। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।